रस। जैसा कि मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे मतलब जो है और भी विलेज में यहाँ पे कोई पैसा नहीं चलता, तो क्या ऐसा क्या सच में है? हाँ, सच में है, वो सब सेवा के लिए। मतलब सब सेवा के लिए है। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि जो भी लोग काम करते हैं, उन सबको एक समान सैलरी मिलती है। सबका सामान सैलरी है, सब सेम है, वैसे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा कोई नहीं। बड़ा नहीं। तो जैसे यहाँ पे कोई अगर रहना चाहे तो रह सकता है आके क्या? हाँ, इसका पहले इसका हिस्ट्री समझेंगे, इसके बाद में रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा आप चला जाएंगे। 3500 120 कंट्री का लोग रहते हैं इधर से, कोई जाति-वाति कोई नहीं है, सब समान है। सब एक समान। यहाँ पे सोच लो भाई 120 कंट्री के लोग आकर बसे हुए हैं। कितने सालों से रह रहे होंगे यहाँ पे? 1968। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस समय हूँ मैं तमिलनाडु के ऑरविल विलेज में, और ऑरविल विलेज जो है वो पांडुचेरी से पड़ता है करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे। और इस गांव के बारे में खासियत है कि इस गांव में भाई बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी पैसा देना नहीं होता है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सारे एक समान हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का विवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना ही कोई जमीन के लिए लड़ता है, ना ही कोई पैसे के लिए लड़ता है। यहाँ पे लोग रहते हैं मिलजुल कर। जहां पर ना तो पैसा चलता है, ना कोई सरकार चलती है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात पात है, और ना ही कोई ऊंच नीच है। दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी ही अजीब लगती है कि लोग किसी शहर में बिना पैसे, बिना सरकार हैं। कई लोग तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानते, फिर भी मिलजुल कर काम करते हैं। ऑरोविल शहर की स्थापना 28 फरवरी 1968 को तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में हुई थी। इसकी स्थापना श्री अरबिंदो जी की आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फाजा जी ने की थी। ऑरोविलो शहर को भोर का शहर भी कहा जाता है। ऑरोविल शहर की स्थापना का मकसद था कि यहाँ पर रहने वाले लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, राजनीतिक जैसी चीज़ों को त्याग कर शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। ऑरोविल शहर में करीबन 126 कंट्री के लोग आकर रहते हैं। ऑरोविल शहर भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर रहने और खाने के लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। यहाँ पर सरकार का भी नियम नहीं चलता है। यहाँ पर रहने के लिए आपको करना पड़ता है काम, जिसके बदले में आपको मिलता है खाना और रहने के लिए घर। तो आप भी यहाँ पर रहना चाहेंगे क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर आए ना, तो भाई हमको मिल रहा है एक टिकट। ये देखो भाई, ये टिकट मिला है, और इसका भाई मैंने कोई भी प्राइस नहीं दिया है। और ये जो टिकट है इसमें एक मतलब ऑरविल विलेज के अंदर एक मात्र मंदिर है। ऑरविल विलेज की आत्मा माना जाता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप जब पांडिचेरी में फेमस टूरिस्ट प्लेस के नाम से सर्च करोगे ना, तो ऑरविल विलेज आएगा, और ये जो मात्र मंदिर हम लोग देखने जा रहे हैं ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। तो दोस्तों, हमको मिला है ये टिकट जिसका हमने कोई भी पैसा नहीं दिया है, और इस टिकट को लेके हम जा रहे हैं मात्र मंदिर देखने के लिए, जिसकी दूरी है यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर, जो लगेगा 30 मिनट का रास्ता है। और हम जाएंगे पैदल इस जंगल से होते हुए। गाड़ी भी जाती है लेकिन हम जाएंगे पैदल, क्योंकि मुझे घूमने का मन है। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं मात्र मंदिर के पास में। ये जो आप देख पा रहे होंगे बड़ा बॉल कलर का, ये है मात्र मंदिर। और पास में जाने के लिए एक महीना पहले ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने नॉर्मल टिकट लिया था। तो भाई हम वहाँ पे नहीं जा सकते, हम यहीं पास से ही आपको दिखा रहे हैं। और ये देखो भाई, ये है कितना बड़ा बॉल, यही है मात्र मंदिर। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं मात्र मंदिर के पास में। मेरा नाम निरंजन दास। जैसा कि मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे मतलब जो है और भी विलेज में यहाँ पे कोई पैसा नहीं चलता, तो क्या ऐसा क्या सच में है? हाँ, सच में है, वो सब सेवा के लिए। मतलब सब सेवा के लिए है। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि जो भी लोग काम करते हैं उन सबको एक समान सैलरी मिलती है। सबका सामान सैलरी है, सब सेम है, वैसे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा कोई नहीं। बड़ा नहीं। तो जैसे यहाँ पे कोई अगर रहना चाहे तो रह सकता है आके? हाँ, इसका पहले इसका हिस्ट्री समझेंगे, इसके बाद में रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा आप चला जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब पहले यहाँ पे आके हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ और सुनी है, यहाँ पे मतलब कोई गवर्नमेंट वगैरह मतलब कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं, वो इसमें से कोई नहीं है, गवर्नमेंट वर्नमेंट कुछ नहीं, गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं है। सब मतलब यहाँ पे लोग ही मैनेज करते हैं आपस में ही। अच्छा, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा भी नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई हिंदू, कुछ सब सेम। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो में देखा था, मैंने एक्चुअली में यूट्यूब पे वीडियोस में देखा था कि यहाँ पे सब लोग फ्री हैंड जिंदगी जीते हैं। मतलब किसी को कोई भी मतलब छोटा बड़ा नहीं है, कोई पैसा यहाँ पे। अच्छा, मैंने सुना कोई भी पैसा वगैरह भी कोई खर्चा नहीं करता। कुछ नहीं है, पैसा वगैरह कुछ नहीं है, सब फ्री में। आप आए में पैदल में आए में जाने के लिए फिर भी फ्री में बस में जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग फ्री में होता है, फिर भी हमारा बस फ्री में लेके आता है, फ्री में।
तो भाई साहब यहाँ पे मतलब आने के लिए भी पैसा नहीं लगता, जाने के लिए भी पैसा नहीं लगता, फ्री बस भी चलती है यहाँ पे। फ्री माता मंदिर का टोटल सेवा है। माता मंदिर का टोटली सेवा जो है वो फ्री है। तो यहाँ पे मतलब कोई गवर्नमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ जैसे मान के चलिए कोई मतलब मैटर हो जाए या फिर कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो कैसे सॉल्व होती है? ओह हमारा ये खुद का आरविलन है, पुलिस स्टेशन है, खुद का मेडिकल है, खुद का पुलिस स्टेशन है, खुद का स्कूल है, कॉलेज है, सब आरविलन तो सब मतलब खुद का एक पर्सनली बना रखा है। बना रखे। उनका ही ये सपना है जो ये गांव यहाँ पे है। हाँ है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, ये जो गांव है जैसा मैंने वीडियोस में देखा था, एक्चुअली में सेम वैसा ही है। और यहाँ पे मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो पैसे का कोई वैल्यू नहीं। सब यहाँ पे भाई चीजें सिमिलर ही हैं, जैसा हमने यूट्यूब वीडियो में देखा था तो सेम चीजें वैसी ही हैं। यहाँ पे कितना लोग रहता है, आबादी कितनी है यहाँ की? 3500 120 कंट्री का लोग रहते हैं इधर से। कोई जाति वाति कोई नहीं है, सब समान है। यहाँ पे सोच लो भाई 120 कंट्री के लोग आकर बसे हुए हैं। कितने सालों से रह रहे होंगे यहाँ पे? 1968 3500। 3500 की आबादी है यहाँ पे। आप दादा यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं तो गाइड कर रहा हूँ वहाँ पे। यहाँ पे दादा तो गाइड का काम करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे सच में यार मैंने जैसा सुना था ना तो सचमुच वैसा ही है। मैंने सोचा था कि यार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे दादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो फेक होती हैं, लेकिन सच में ऐसा ही है यहाँ पे। वही है, सच है जो आप देखते आपको यहाँ रहते हुए कितना साल हो गया? 33 और 33 ईयर। 1992। आप 1992 में आए थे। भाई साहब बहुत लंबा टाइम हो गया। तो मतलब यहाँ पे खाना पीना आपका सब कुछ फ्री है? सब फ्री, सेवा में फ्री। सेवा में। तो जैसा कि मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? पहले से एक ना इसका कल्चर क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, इसको समझो, बाद में रहेंगे। तो शादी करेंगे, शादी करने के बाद क्या तकलीफ होता है इसको समझो पहले, तब शादी करेंगे। वो बड़ी बात नहीं, सभी आदमी रहेंगे। हम गुजर जाएंगे, मेरा पोस्ट पूरी रहेगा ना, अभी प्रधानमंत्री चला जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रधानमंत्री आएगा ना, ऐसी है। कोई किसी का नहीं, पहले इसको समझो वो क्या है, कैसा चीज़ है। आप अनुभव करेंगे और तब तक करेंगे, इसके बाद इसका अंदर तो भाई यहाँ पे रहने के लिए पहले यहाँ की चीजें सीखनी पड़ेंगी, फिर आपको यहाँ पे रहने के लिए मिल जाएगा ना? वो खुद अपना अपना सेटल हो जाने के बाद आप तो ऑटोमेटिक रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसे करेंगे। तो आपको भाई पहले आके चीज़ें समझनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब रहने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन पहले आके यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने सोचा था इंटरनेट पे देखा था, सेम चीज़ें वैसे ही हैं यहाँ पे। दोस्तों ये जो अरविल शहर है ना, ये भाई 1968 में बनाया गया था। और इसको जो बनाया था उनका नाम था मीरा अल्फासा जी। उनको यहाँ इस गांव में माँ कह के पुकारा जाता है। और भाई यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ सबसे बढ़िया लगी कि यहाँ पे भाई इनका खुद का हॉस्पिटल है, खुद का इनका पुलिस स्टेशन है, खुद का इनका स्कूल है, जहाँ पे भाई यहाँ पे लोग ना बाहर के लोग नहीं है भाई, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वही यहाँ पे काम करते हैं। सबकी 8-8 घंटे की शिफ्ट बनी हुई है और भाई सबको कुछ ना कुछ पेमेंट वगैरह मिलता है। और एक तरीके से भाई ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भाई लोग ना बड़े खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है जहाँ पे भाई बाहरी लोगों को जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे इंडियन के साथ में फॉरेनर भी वहाँ पे रहते हैं। तो जहाँ पे एक कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पे मतलब बाहर जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनके जाना अलाउ नहीं है। और वहाँ पे बताते हैं कि भाई इंडियन के साथ में फॉरेनर्स भी रहते हैं वहाँ पे। और भाई सब ना बड़े आराम से रहते हैं और सबकी ड्यूटी लगती है। कोई घास काटता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई स्कूल में जाके पढ़ाता है। तो यहाँ पे अगर रहना है, इस अल्वेरो शहर में अल्वेरो में रहना है आपको, तो आपको भाई काम करना पड़ेगा। और भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगी कि यहाँ पे भाई कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सारे एक समान और एक तरीके से भाई काम करते हैं, जो कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर रहने का मौका मिले तो आप यहाँ पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे डिस्कनेक्टेड जगह ऑरविल विलेज। यहाँ के जो लोग हैं भाई वो अपने में ही मस्त रहते हैं, बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखते। जो ऑरविल विलेज है ना, यहाँ पे भाई जो साहब आप सिर्फ मात्र मंदिर ही जा सकते हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे आप नहीं मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए परमिशन वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे आप बस घूम सकते हैं, जो कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। और अगर आपको भी यहाँ पे रहने का मौका मिले तो आप यहाँ पे रहना चाहेंगे क्या, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।